बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾइस औरत है बड़ी चंगी मैं कहनी वधिया औरत अगर कोई मेहमान आ गया ना एक दिन के लिए तो भाजी वो 5-6 दिन पहले तो घर वापस नहीं जा सकता वो बेचारे ने कहना कि अब मैं जाऊँ मेरी सास ने नहीं रह ला एक दिन होर बस एक दिन होर एक दिन करके ना 5-6 दिन लगा देती हैं तो मैं कहनी हाँ कि पिछले भी ना रिपोर्ट दर्ज करा देंगे भी घर दे कुछ अफराद ना लापता हो गए सच्ची गल है वो नहीं जाने देती किसी को बस मैं कहनी मेहमान डरते हूँ आते ही नहीं होते कि असी इन्हों के घर चले गए तो इन्होंने सानू वापस नहीं आने देना यानी वो इतनी मेहमान नवाज है और इतनी खुश होती हैं कि बस मैं कहनी छड़ गल्लां दो। अच्छा ये जी मैं बना रही हूँ मिल्क शेक बच्चों के लिए नाश्ते में। आपको पता अक्सर ये भी बनता है केले पाए और चीनी डाली और दूध डाला, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम दूध होगा। 3-4 केले डाल दिए मैंने, छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के हैं। और थोड़े से केले को दाबाई होती है ना, आपको पता, थोड़ा सा वो बेचारा रंग बदल लेंदा केला भी तो उसका आप कहिएगा नहीं कि ये क्यों पाया। मैं आपको पहले भी बताया असी इदां दे केले खा खा वड्डे होए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही फिट हैं। तो ये जी वो डाल के चीनी अपने हिसाब से डालने, पानी पा लो नहीं तो ना सही। बस इसमें आप लोगों ने, मैंने तो इसमें 2 टेबल स्पून इतने में ना चीनी डाली है। तो फिर मैं ये उनके लिए बोटल्स लेके आई थी जूस पीने के लिए और ये शेक पीने के लिए। इसमें ये होगा कि अगर ऐसी बोटल्स बच्चों को ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, ला के रखी हो ना, तो बच्चों को जेड़ा कोई ड्रिंक नहीं भी पसंद अगर उसको इनमें डाल के देना तो वो बड़े शौक से पीते हैं। तो अब मेरे एक बेटे को इतना पसंद नहीं है ये शेक, लेकिन इसमें उसने माशाल्लाह 2 दफ़ा पिया, उसको इतना अच्छा इसमें पीना लगा है। तो मैं फिर इसलिए मैंने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए ना, अगर बच्चे खाने पीने में ऐसे करते तो उन्हें खूबसूरत छोटे छोटे बर्तन ला के दें जो उन्हें अट्रैक्ट करें। तो उसमें ना वो बर्तन की तरफ देखें, खाने की तरफ ना देखें कि मम्मा ने दिता, बर्तन की वजह से ना वो खाना खा रहे हैं। सच्ची बड़ा अच्छा आइडिया ना। तो फिर मैंने ना वो नाश्ता वगैरह दे के, खुद तो मैंने चाय का करना होता है, चाय ब्रेड खा के ना मैं फिर इधर मछली मैंने निकाली। मैंने कहा चलो आज मछली का सालन बनाते हैं ना, ये पूरा मेन्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं ना मछली है ये डीप फ्रोज अभी निकाली फ्रीज़र से, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, थोड़ी सी वो हो गई इस तरह की नरम सी मछली, तुहानू पता बड़ी जल्दी नरम। 1 चमचा भर के जवैन, 1 चमचा भर के, 1 किलो मछली है, 1 चमचा बोनलेस है, 1 चम्मच भर के मैंने नमक लगा दिया। लगा के मैंने जी इसको रख दिया साइड पे 4-5 घंटे के लिए ना। मैं ये रखूँगी, ये सुबह नाश्ते के टाइम ही मैं ये जो है ना मछली रख दी निकाल के। फिर मछली जब धोते हैं ना, यहाँ से स्मेल आती है आपको पता है। फिर मैंने वो साथ ही स्पंज से उस जगह को भी वॉश कर दिया, और स्पंज मैंने वो फेंक देना है मछली वाला, लेकिन अभी इसके बाद धो के उसको फेंकूँगी, ठीक। उससे फिर मैंने दूसरा बर्तन नहीं धोना। अच्छा ये 3 से 4 घंटे हो गए थे, तो मैंने ना इसको आप ओवरनाइट रख दें। इसकी सारी जो मछली की स्मेल है ना अजवाइन और नमक से ख़त्म हो जाएगी। यूरोप की मछली में ना, इधर की मछली में बड़ी स्मेल आती, जाती नहीं जल्दी। तो ये एक ट्रिक है जो यहाँ के लोग हैं वो ये लगाएं, नमक और अजवाइन रात को लगा के रख दें, 4-5 घंटे पहले लगा के रख दें, बिल्कुल फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी। थोड़ा सा लीमू भी लगा दें आप अगर हो सके, आपको ज़्यादा ही कोई इशू है। फिर मैं उसको, ये फटाफट से काम हो रहे हैं। फिर मैंने इसको आप ड्राई करने के लिए पहले फ़िश को निकालें, 3-4 घंटे पहले उसे रख दें वाश करके, वो ड्राई हो जाएगी। इस तरह कर लें हैं। तो मैं उन्होंने की किया कि किचन टावल ना साफ़ किया, फिर वो जो मुझे वड्डी लगी उसके मैंने 2-2 टोटे कर दिए करके। तो फिर ये मैं ना, अच्छा मेरी आवाज़ जो मैं ना ज़रा ऊंची नहीं बोल रही क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो नाल ना फिर पिछली वीडियो में भी घर में कुछ काम आदमी करने आए हुए थे, तो मियाँ साहब वो करवा रहे थे, तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। तो यह भी इदा ही है यानी खुल्लम खुल्ला जो है ना वो आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर मैंने यहाँ पे मछली को नमक लगाया, खुश्क किया, फिर मैंने काली मिर्च लगाई। यहाँ पे मैंने रखा क्या कहते हैं तवा रख के, फिर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला, जैतून का तेल है, मक्खन है, जैतून का तेल, आम तेल, जेड़ा तुहाडे को ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ तो आ बनाइए, आ मसाला घट तो किद्दां बनाइए, नहीं बना छोड़ो, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने ना जी तेल गरम किया, उस पर मछली को ना, हमारी अम्मी ऐसे बनाती थी। वैसे तो हम बड़ा कम जो है ना मछली का सालन बनाते थे, लेकिन मेरी अम्मी थोड़ा सा मछली को नमक काली मिर्च लगा के ऐसे हल्का सा फ्राई कर लेती थी, फिर मसाला बनाते हैं, उसमें मछली डाल देनी है तो मछली का सालन बन जाएगा। इधर मैंने रखी गाजरें।
गाजरें मैंने 4 किलो ली, तकरीबन 1.5-2 किलो दूध डाल के ना उसको मैं सॉफ्ट होने के लिए रख दिया। मसाले निकालेंगे मछली के सालन के लिए। 1 टीस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली, आप दूसरी मिर्च भी डाल सकते हो पिसी, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है, और 1 टीस्पून ही मुक गया भी बेचारा, वो जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था, खुश्क धनिया है, थोड़ी सी हल्दी है, मसाले उत्थों चुके इत्थे रख दे। बस फिर भाजी बच्चे गए उठ आवाज़ मेरी कैद में थी हैं, तो मैंने कहा चलो जी अब वो नाश्ता और उनके पापा जो है वो करेंगे। तो मैंने कहा कि मछली जो है ना, बच्चे जेड़े है ना हुण उठे जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये नहीं भी ये मछली के दौरान उठे अभी मछली के पास थल दिए हैं, ये इस तरह की हमें सुनहरी सी चाहिए, बहुत सारी इधर नहीं पकानी, ऐसे गोल्डन सी कर लेनी है, हल्का सा जो गोल्डन सुनहरी कलर खूबसूरत सा होता है वो करके बस इस मछली को हमने टिश्यू पेपर पे ओदा इदा जिद्दां कढ़नी कर दो, क्योंकि सालन में डालनी है। तो फिर ये आलू में चुक के भी खा ली थोड़ी जी अच्छा भाई हूँ ये ना, क्योंकि किसी को भी आदत नहीं है, कोई सलाद काटते, कोई चावल भगोते, कोई कुछ करते किचन में ना, बंदा काटते पकाते कोई चीज़ जो है ना वो खा ही लेता है। थोड़ा सा डाला, अब इसका मसाला बनाने लगे हैं। ऑयल डाल लिया थोड़ा सा, 1/4 कप होगा है, आज मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी। फिर उसमें मेरे पास ना स्प्रिंग अनियन थे, मैं क्या हूँ की कटने दूजे अनियन, इन्ना काम छेड़िया होया, वो गाजर का हलवा बनाना वो मैंने वो रखा हुआ, तुहानू पता गाजर का हलवा इन्ना मुश्किल है ना बनाना, वो जल्दी नहीं बनता ना, बंदा उने ना फैसलाबादों लोरो हो आंदा जितने में ये गाजर का हलवा बनता है। वो थी मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें, मैंने कहा उसको मैं थोड़ा सा फ्राई उसी तेल पे कर लूँ, उधर मछली सारी फ्राई होगी। वो स्प्रिंग अनियन डाले, दूजा प्याज एक वड्डा पा के उसको फ्राई कर लो, जैसे मसाला बनाते हैं ऐसे मसाला बना लो। थोड़ा सा ना चूल्हा साथ साथ जो है ना वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, ताकि तानू ना ये जो स्टोव है ना मेरे घर का, वो बड़ा साफ़ हर वक्त खाना पकाते वक्त भी नज़र आता है, क्योंकि मैं नालों नाल जेड़े छिट्टे पेंदे वो साफ़ करती रहनी, तो वो जो है ना साफ़ ही रहता है। मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, और फिर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको मछली का सालन बनाने के लिए एक गल जी तुसी नोट करनी, उसका मसाला आपने पेस्ट ही बनाना है। तुहानू पता ज़्यादातर मैं सब्जियों के मसालों को पेस्ट नहीं बनाती, लेकिन शोरबे वाले सालन को ना हमें पेस्ट ही बनाना पड़ता है, फिर ही तुहानू पता कि शोरबा साडा गाढ़ा ते चंगा बनू। तो इसलिए मैं वो फिर इसका पेस्ट ही बनाऊंगी, इसको इतना भूनूंगी। फिर 2 टेबलस्पून मैंने दही डाल दिया, ऑप्शनल पौनी पा लो, नहीं पौनी ना, मैं कहा चलो पई है तो टेस्ट एक बन जाएगा, तो मैंने इसमें ना वो भी डाल दिया है। तो डाल के तो बस एक हरी मिर्च मैंने कट्टी कट के तो फिर डाल दी। आप बिल्कुल जैसे भी हांडी का मसाला तुसी बनाते हो ना, उदा हांडी का एक मसाला बनाओ शोरबे वास्ते, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਛਲੀ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਸਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ इधर उधर नहीं करना, इसको इधर ही पड़ी रहने दे। फ्राई पैन थोड़ा जहा बस इदा हिला के ना, बस इसको जितना शोरबा बनाना उतना बना लो। 2 गिलास मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा इस तरह का गाढ़ा सा शोरबा बनाऊंगी। बना के ना बस बाकी जो थोड़ी मसाले में कमी बेशी रह गई है वो पकने में हो जाएगी। 5 से 6 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी, बाकी मसाले इसके ऊपर पाऊंगी। फिर मैं बुजुर्ग भांडा 2 सिंगा वाला रखा, तुहानू पता ही है, इसमें 1/4 कप तेल पाया। 3 पाव मैंने बासमती राइस जो है ना वो मैंने रख दिए हैं भगो के। तो इत्थे मैं कटिया फिर प्याज एक तुसी दरमियाने साइज़ का ले लो। ये मैं ना आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे मेरे ख्याल सादा चावल बना रही हूँ। ब्राउन जो चावल नहीं होते जो हमारे शुरू से ही पकते आ रहे हैं, कि बस प्याज लहसुन अदरक टमाटर पा के सादा चावल, बीच में कोई सब्ज़ी कोई चिकन कोई मटन कुछ नहीं डाला, बस सादा वो वाले चावल बना रही हूँ। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा धनिया भी पिया सी, वो भी चुक के मैं तो लोड करता। सारी चीज़ें लोड करने के बाद साड़ी मछली होगी रेडी। थोड़ा जहा ढकना लाऊंगी कि ज़रा इसकी जो खुशबुएँ हैं ये सारे मसालों की इस मछली के अंदर अच्छी तरह बढ़ जाएँ। तो बस ये ढकना थोड़ा जहा वो लगा के तो बस मैंने उसको एक पासे रख दिया। ये मुझे इस तरह के प्याज ब्राउन से चाहिए, सुनहरी से। गाल याद रखनी है, प्याज़ों को साड़ना नहीं है, अगर साड़ा तो आपके पुलाव में से जो भी चावल बने हो जो सड़े की स्मैल आऊगी। देख लो करके प्याज़ों को हिला के आप लोगों ने इस तरह का ब्राउन करना है। बस वो प्याज आप लोगों ने ब्राउन कर दिया, टमाटर पाते दे विच, लहसुन अदरक पाता, 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी मैंने पिसी मिर्च डाल दी, साबुत खुश्क धनिया पाता, ज़ीरा पाता, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाता, थोड़ी काली मिर्च, सारी मैंने मसाले ना आज इधर ही लोड करके ना इसका एक बना लिया अच्छा सा पेस्ट। थोड़ा लगाया पानी का छींटा, भाजी थोड़ा पानी का छिट्टा लगा के, तो बस ये मसाला हो गया रेडी। घी साथ ही निकल आया, इसमें मैंने डाल दिया
3 पाव चावल हैं, 1 किलो पानी मैं डाल देती हूँ। ये चावल बड़े अच्छे हैं, तो आपने अगर डबल पानी डालना है, वो फ़ौरन चावल भिगोए होंगे तो डबल डालें। तो ये आधा घंटा पहले मैं भिगो देती हूँ। ये देखें इस तरह के चावल साढ़े सॉफ्ट हो गया। देखो चावल जो है ना वो रंग बदल लेते हैं जब हम वो भीगे हुए चावल होते हैं, है ना, यानी पहले वो सख्त से होते हैं ना और कलर होता है उनका, जब वो भीग जाते हैं चावल तो वो सॉफ्ट से हो जाते हैं, थोड़ा जिहा हल्का कलर उन्हों का चिट्टा चिट्टा। मैं तुहानूं गल समझा दी बस भिजे चावल ते बगैर भिजे चावलों 'च थोड़ा फ़र्क होंदा है, बस यही देखो। फिर उधर मैंने वो सलाद मूलियाँ काट ली, गोभी काट ली दूसरी, तो ये मेरे पास दूसरी पर्पल थी, तीसरी पहली जो भी, ये गोभियाँ मैंने काट ली हैं। फिर गोल गोल खीरे काट लिए। वैसे तो चावलों के साथ बिरयानी साथ ना ज़रा सैलड ना छोटा छोटा ही कटा हो ना, वो फिर चमचे ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ ਤੇ बड़ा फिर ना वो सानू लैदा तो सलाद तोड़ना नहीं पैंदा, वो एक पूरी बाइट बना के हम खा सकते। ये भी गल समझ आ गई ना लेकिन हम शुरू से जो सलाद खाते देखते आए हैं वो ये है कि हम ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ खीरे ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਾਟ ਕੇ ਸਲਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਲੀਕਾ ਜੀ ਪੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਦ 'ਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ वो मैंने ना हीर का पौना लगाया दम के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸੱਸੀ ਦਾ, ਲੈਲਾ ਦਾ, ਮਜਨੂ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ ਮੈਂ ਲੋਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜੂਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੜੂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ हैं। तो बस फिर मैंने ये तो मैं आपको रेसिपी पहले भी बताई डिटेल के साथ। गाजरों में ना मैंने 4 किलो गाजरों में आधा किलो मैंने जी चीनी डाल दी है। चीनी तुसी चेक कर लो है, घट तो होर पा लियो। तो इतों फिर मैं दम ला के दम चुकता, वो चीनी डाल के मैं साथ साथ ना गाजर के हलवे को पकाती जा रही हूँ। सॉफ्ट होगी जो दूध सड़ गया गाजर के हलवे का, तो मैंने चीनी डाली। अब चीनी पानी छोड़ेगी, उसको गलाएंगे तो उसमें ना सारा गाजर का हलवा बन जाएगा। तो भाजी बस इत्थे प्लेटां 'च पाए चावल डाल के। रंग देखो सादा चावल किन्ने वधिया सोहने बने हैं। उबले हुए चावल भी बना सकते, तुहाडी मर्जी। तो मैं फिर इधर चुक लाई हैं। फिर इस पे मैंने मछली का सालन पाया, 1 प्लेटर इनके पापा के लिए रेडी किया, 1 प्लेटर मैंने अपने लिए रेडी किया। तो आप पता नहीं कौन हूँ चुक चुक सलाद खाई जाता साइड से। ये प्लेटर हरी मिर्च इतनी मज़े की, ये जो हरी मिर्च है ना स्टर फ्राई करें आप, इदा फ्राई करो उदा करो हैं, ओवन 'ਚ रख के बेक कर लो, बड़ी मज़ेदार बनती हैं। तो बस जी भाजी सलाद बारे बड़ा लेक्चर दिता सी ये देखे। अब खीरे को हमें लैदा से खाना पड़ा मुझे है, और चमचा भरा हुआ है चावलों के साथ। जे मैं वो सारे सलाद चुक के ते रखा तो ये तो ट्राली बन जू चमचा नहीं लगूगा, ये तो लद्दी हुई ट्राली बन जाएगी। इसलिए जो है ना मैं कहती हूँ चावलों के साथ छोटा छोटा सलाद हो तो चल सारा एक बाइट बन जाती है। तो बाबा जी बस फिर इस खाने को खाया, उधर साथ साथ गाजर का हलवा देखती रही कि वो नीचे ना लग जाए। तुहानू पता उसको ना हमें गाजर के हलवे को पास खड़े होकर बनाना पड़ता है, वो नीचे ना लग जाए, उसे देखना पड़ता है। मैं कहनी हाँ 3 से 4 घंटे मुझे लग गए इसको बनाने में। ज़्यादा बनाया, पिछली दफ़ा थोड़ा बनाया, बच्चों ने 1 दिन में ही ख़त्म कर दिया था। तो अब फिर मैंने कहा चलो नाश्ते में लेंगे, ये हेल्दी होता है। फिर मैंने अंडे 8 फेंटे, इसमें आपने ज़्यादा डालने हैं वो डाल लो, खोया डाल लो। खोया मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बस मेरे पास ना टाइम ही नहीं मुझे मिलता कि मैं खोया बना के रखूं। नहीं तो मेरी बड़ी पहले की वीडियोस में मैं खोया जो है वो घर में ओवन में बना लेती होती थी। अब भी मेरे पास थे थोड़े से पिस्ते, बादाम और अखरोट यही थे, तो मैंने ये इसके अंदर डाल लिए हैं। पिछली दफ़ा कोकोनट भी डाला था, ये घी निकल आया है। इस दफ़ा मैंने कोकोनट नहीं डाला है। तो ये देखें, ये जब आप रखेंगे निकाल के ठंडा होगा तो इसने और घी छोड़ देना है। अच्छी तरह गाजर का हलवा बन गया है। इसमें और कोई पिस्ते बादाम कुछ होर तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाना लोड करना आप कर सकते हैं। फिर मैंने इसको इस प्लेटर में निकाल देना है, इसी में मैं इसको रखूँगी अभी फ़िलहाल। जब ये ठंडा हो जाएगा कुछ इसकी टुकड़ियाँ काट लूँगी, नहीं तो रोज़ाना ना मैं इसको यहाँ से निकाल के ना फिर बच्चों को नाश्ते में कभी रात को ना गर्म दूध के साथ थोड़ा थोड़ा देती जाऊँगी हैं। आप यकीन करें मेरे बच्चों ने इसे इतने शौक़ से खाया है, वो खाते हैं सुबह को नाश्ते में। तुसी भी बस यही
गर्म करो, नाश्ता लंबा चौड़ा बच्चों को बनाने की रोज़ देने की ज़रूरत नहीं, यही नाश्ते च थोड़ा गर्म करके दो तो बच्चे दूध के साथ खा लें, वैसे खा लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेंगी और बच्चे मिनटों में इसे ख़त्म करते हैं। मेरे बच्चे तो कहते हैं हमें दिए जाओ इतना उन्हें गाजर का हलवा पसंद है, लेकिन बेहतरीन करके टाइम लगा के भून के इसको आप लोगों ने बनाना है। और भी इसमें जो भी कुछ ऐड करना कर सकते हो। वीडियो मुक्की सलीका दियां गल्लां नहीं मुक्कियां थैंक्स फॉर वॉचिंग।